नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जुलाई 2023 और मकर लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा महीना कैसा बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, मकर लगन हो या किसी भी लगन की बात किया जाए, बेसिक ट्रांजिट जो प्लैनेट का है वो आपको नोट करते हुए चलना चाहिए। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ उसको नोट कीजिए और उसमें जो उपाय बताऊँगा उसको भी आपको फॉलो करना चाहिए। तो इस समय जो मेजर प्लैनेटरी ट्रांजिट होने वाले हैं वो सबसे पहले 1 जुलाई की बात करते हैं। 1 जुलाई को मंगल का जो अपने नीच राशि में चल रहे थे उनका राशि परिवर्तन होगा, अब ये सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा 7 जुलाई एक ऐसा डेट आ रहा है जहां पर शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और ये भी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 8 जुलाई को बुध का कर्क राशि में राशि परिवर्तन होगा। 17 जुलाई को सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और ये भी कर्क में चले जाएंगे। 23 जुलाई एक ऐसा डेट आ रहा है जहां पर जो शुक्र देव है वो वक्री हो जाएंगे, रेट्रो मोशन में आ जाएंगे और ये सिंह राशि में होगा। और इसके अलावा 28 जुलाई को एक बार फिर बुध का राशि परिवर्तन कर्क में होने वाला है। तो आइए हम समझते हैं प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन लगन की श्रृंखला में आज केवल हम मकर लगन वाले जातकों के लिए बात करेंगे। तो मकर लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम समझते हैं। उससे पहले एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा करके एक यूट्यूब चैनल को लॉन्च किया गया है और इस चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी को सिखाने का जो मैं पहल कर रहा हूँ। सबसे पहले यूट्यूब पर जो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी तीनों चीज़ों को, एस्ट्रोफिजिक्स, इन तीनों चीज़ों को समझाने का जो मैं प्रयास करूँगा उस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा और दैनिक राशिफल भी उसी चैनल पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है आप तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें एस्ट्रोलॉजी के बेसिक 120 लेक्चर और एस्ट्रोलॉजी का जो एडवांस है उसके 240 लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये महीना मकर लगन वाले जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, लव रोमांस कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देने वाला है और इसके अलावा आपकी नौकरी व्यवसाय की स्थिति और लास्ट में उपाय को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात हम लोग करेंगे। स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला है। देखिए, मकर लगन वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये महीना रहने वाला है उसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, इस महीने आपके साथ जो है कोई अनहोनी घटित हो सकती है। तो अनहोनी का मतलब है कोई ऐसा काम करने चले गए और कुछ और हो गया। तो इस समय कोई भी काम विशेष समय पर ही सावधानी आपको बरतना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित जो है समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और ज़्यादा गंभीर भी हो सकती हैं। हालांकि महीने के मध्य में कहा जाए तो मानसिक रूप से कुछ परेशानियां जो थी पहले की वो ख़त्म होकर मानसिक रूप से स्वस्थ आप महसूस करेंगे। लेकिन किसी प्रकार की कोई समस्या एटलीस्ट मुझे महीने के प्रारंभ में नहीं दिखाई दे रही है। और जो नींद आने की जो परेशानी चल रही थी, काफ़ी दिनों से नींद नहीं आ रही थी, वो सारी परेशानी जो है थोड़ी बहुत अभी भी रह सकती है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनेगी। लेकिन अगर आप उपाय को करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी बढ़ते हुए एटलीस्ट नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा सोने से पहले आप याद रखिएगा, सोने से पहले ध्यान लगाने की आदत लगाइए। सोने से पहले कुछ मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद अगर आप सोते हैं तो आपका स्वास्थ्य जो रहेगा महीने के अंत तक आते आते अति उत्तम हो जाएगा। महीने के अंत में आप अपने परिवार वालों के साथ धार्मिक यात्राओं पर अगर निकलना चाहते हैं, और निकलना भी चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर और कोई अनहोनी घटना ना घटित हो, इसलिए एक धार्मिक यात्रा पर अगर परिवार के साथ निकलते हैं तो बेहद अच्छा रहने वाला है।
अब बात करेंगे पारिवारिक जीवन के लिए। तो इस महीने परिवार में कोई खुशी आ सकती है जिससे परिवार के पूरे सदस्य का जो मन रहेगा वो प्रफुल्लित रहेगा, पूरे तरीके से कहा जाए तो प्रसन्न रहेगा। कुछ तो एक अच्छी खुशखबरी आने वाली है और इसके लिए परिवार के लोग जो रहेंगे उनका आपके प्रति जो विश्वास रहेगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। महीने के मध्य में माता पिता के स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उनका स्वास्थ्य जो है थोड़ा बिगड़ सकता है, लेकिन आपके स्वास्थ्य को लेकर कहा जाए तो प्रारंभ में ही थोड़ी परेशानी रहेगी। बड़े भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग आपको मिलने वाला है, ये मैं श्योर हूँ। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कोई रुके हुए कार्य जब पूर्ण होंगे तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों से नाराज़गी जो है पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगी और एक नए रिश्ते का जो सिलसिला है वो प्रारंभ हो जाएगा। महीने के अंत तक आपके पारिवारिक जीवन जो रहेगा वो बहुत उत्तम हो जाएगा और इस समय आपके जो कहा जाए घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और जिसके कारण रिश्तेदारों का आना जाना ये लगा रहेगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो समय अच्छा है और समय जो रहेगा वो आपके लिए थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर प्रारंभिक पार्ट थोड़ा सा दिक्कत दिखाई दे रहा है। अब हम सीधा बात करेंगे शिक्षा और करियर इस पूरे हफ्ता कैसा रहने वाला है। तो ऐसे विद्यार्थी जो कि स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं इस माह कम मेहनत में भी अच्छे परिणाम ला सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए। डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ, पढ़ाई लगातार कीजिए और अगर कोई एक लेवल को क्रॉस कर ले रहे हैं तो अगले लेवल के लिए आपको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो मन आपका भटक सकता है। आपको फील होगा कि कम मेहनत में रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो परेशानी होगा। मध्य में उच्च शिक्षा में ग्रहण कर रहे हैं, जो कि हाई लेवल की जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्रोफेशनल शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उसके लिए पिता से किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है और अपने भविष्य के लिए पिता के द्वारा लिए गए निर्णय को अनदेखा मत कीजिएगा, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी वर्ग जो कॉम्पिटिटिव के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, इनको नौकरी के क्षेत्र में कई अवसर मिलेंगे, जो कि अपॉर्चुनिटी इनको काफ़ी मिलेगी और उस तरफ उनका ध्यान अगर आप नहीं दे पाएंगे तो ये अवसर भी आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए जब अपॉर्चुनिटी आए तो उस पर पूरा ध्यान आपको देना चाहिए, पूरा मेहनत कीजिए। महीने के अंत तक शिक्षा के लिए और करियर के लिए आपका अंत आते आते कहा जाए तो वो अति उत्तम हो जाएगा। नौकरी और व्यापार के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, भाई प्राइवेट नौकरी जितने लोग भी कर रहे हैं वो अपने कार्यस्थल पर हो रही जो राजनीति लोग कर रहे हैं उससे दूर रहिए, नहीं तो आपको ही फंसा दिया जाएगा और नुकसान किसी और का नहीं होगा, आपका ही नुकसान हो जाएगा। तो राजनीति करने से बचिएगा। और जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ऐसे लग्न वाले जातकों के लिए जो ये महीना रहेगा सामान्य रहने वाला है। किसी काम को लेकर चिंता ज़रूर रहेगी, लेकिन चिंता करने से काम नहीं होता, कर्म करने से ही काम होगा। इसलिए कर्म पर विश्वास कीजिए, अन्यथा मानसिक चिंताएं जो है, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ऐसे लोगों पर ज़्यादा हो सकता है। जो लोग व्यापारी वर्ग है, जो लोग बिजनेस करते हैं किसी भी टाइप का, उनके लिए सर्वाधिक अच्छा महीना ये बीतने वाला है। कई प्रकार के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आप काम कर पाएंगे और आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो प्रयत्न उनका जो है सफल नहीं होगा। ऐसे में किसी भी व्यापारिक मामले में अगर आपको पूरे तरीके से एक तो सावधानी बरतना चाहिए और अगर कोई परेशानी हो तो उसका व्यक्तिगत अपने बड़े भाई बहनों के साथ या जिनके साथ भी आप कंसल्टिंग लेते हैं उनसे आपको ज़रूर संपर्क करना चाहिए, जिससे कि परेशानी एटलीस्ट उत्पन्न ना हो। व्यापार का क्षेत्र जो रहेगा व्यापारी वर्गों के लिए एटलीस्ट मुझे अच्छा ही दिखाई दे रहा है, ख़राब नहीं दिख रहा है और दिन प्रतिदिन लाभ की स्थिति जो है बढ़ेगी, जिससे परिवार के जो सभी सदस्य रहेंगे उनमें कहा जाए खुशियों का वातावरण रहेगा और वो सुखी रहेंगे। तो एटलीस्ट नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में जो चीज़ें पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रही है। अब लव रोमांस का जो लाइफ रहेगा वो कैसा बीतेगा, तो जो जातक लंबे समय तक प्रेम संबंध में है, ऐसे सभी जातकों के लिए उनके लिए किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा कोई परेशानी उत्पन्न किया जा सकता है। तो एक तो आपको अपना एक दूसरे पर विश्वास बनाकर चलना चाहिए, नहीं तो किसी दूसरे
द्वारा कहे गए बात को अगर आपने सीरियस ले लिया, यानी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप के कारण जो है मध्य में निश्चित रूप से कुछ परेशानियां आ सकती है। बेफिजूल जो कहा जाए वार्तालाप करने के कारण अपने वैवाहिक जीवन को या अपने जो लव रोमांस वाले लाइफ को है वो आप परेशान कर सकते हैं। तो परेशानी होने से तीसरे लोगों पर नहीं विश्वास कीजिए। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो आप एक दूसरे पर विश्वास कीजिए। अगर आप प्रेमी प्रेमिकाएँ हैं तो एक दूसरे के बातों को ज़्यादा विश्वास कीजिए। और शुभ संकेत निश्चित रूप से आने वाले समय में मिलेगा, जिससे घर में खुशियों का जो वातावरण रहेगा वो बढ़ेगा। इस माह जो आप भविष्य के लिए कोई भी योजना बना रहे हैं उसको बनाना चाहिए, और जिससे आपके रिश्ते और मजबूती से बढ़े। कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर घूमना चाहते हैं तो वो आप कर लीजिए। विवाह की जो प्रतीक्षा कर रहे हैं जातक, उनको इस पूरे महीने कहा जाए तो कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, नए रिश्ते आ सकते हैं, और ये रिश्ते किसी रिश्तेदारों द्वारा भेजे जाएंगे, जिससे कि महीने के अंत तक कुछ बात भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन आए हुए रिश्ते में आपको सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए और अनदेखा मत कीजिएगा। एक बार रिश्ते को देखिए कैसा है और उसके बाद आप वार्तालाप कीजिए माता पिता के साथ, तो निश्चित रूप से जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। अब हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति के लिए, यानी आपका इस महीने फाइनेंस कैसा रहेगा। तो निश्चित रूप से धन प्राप्त करने की स्थिति इस महीने जो है मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन खर्च भी उसी के अनुरूप हो जाएगा। फाइनेंसेस जो है एकदम से बढ़ेंगे, लेकिन खर्च भी अकस्मात आ जाएगा। धन संचय में इसलिए आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, और धन को संचित करने के लिए जो महीने का जो मध्य वाला जो पार्ट है उसमें वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी, और उस कारण से अपने घर का खर्च उठा पाने में समर्थ थोड़ा सा कम आप महसूस करेंगे, थोड़ा टेंशन हो सकता है। तो खर्चों पे अगर आप नियंत्रण रख लेते हैं तो निश्चित रूप से ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, और इस महीने आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ ही लाभ की स्थिति रहेगी। लेकिन अगर आप खर्च कर देंगे बहुत ज़्यादा, और ऐसे बेफजूल खर्च जिसको आप रोक सकते थे, तो आपको परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने खर्च कर दिया तो परेशानी बहुत ज़्यादा रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय अगर फाइनेंस को लेना हो तो इस महीने आपको बचना चाहिए। केवल अपने दिल की बात को सुनिए, नहीं तो मुश्किल में आप ज़रूर यहाँ पर पड़ सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ऐसे जातकों को पार्टनरशिप में काम करने से बचना चाहिए। इस महीने पार्टनरशिप में अगर काम करेंगे तो दिक्कत होगी। हालांकि महीने के अंत तक आते आते लाभ प्राप्त करना जो है पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसलिए जो भी डिसीजन लेना आपको पहले लेकर चलना पड़ेगा। महीने का जो प्रारंभ रहेगा उसमें आपका जो व्यापार रहेगा वो लगभग ठीक चलेगा, लेकिन अंत में आते आते कुछ परेशानियां ज़रूर रहेगी। उपाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान शिव की और भगवान गणेश जी की ज़रूर आपको उपासना करते हुए चलना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं जो रहेंगी आने वाले मंथ में पूरे तरीके से होते हुए मुझे दिख रही है। सोमवार के दिन कच्चे दूध में, फिर से नोट कर लीजिए, सोमवार के दिन में कच्चे दूध में शहद मिलाकर शिव जी का अगर आप अभिषेक करा देते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट रहेगा। हरे मूंग की दाल को भिगोकर अगले दिन अगर पक्षियों को खिला दें तो अति उत्तम, ये आपका महीना बीत जाएगा। आने वाली जो परेशानी है, विशेष रूप से जो महीने का प्रारंभ में स्वास्थ्य की कुछ समस्याएं मैं देख रहा हूं, वो समस्याएं कम से कम खत्म हो जाएगी। तो ये था पूरा मकर लगन वाले जातकों का जुलाई 2023 का राशिफल। अभी के लिए इतना ही, और जाते जाते एक बार पुनः जो हमने चैनल स्टार्ट किया है एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, एक तो ज्योतिष सीखने की श्रृंखला जिसमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी 120 लेक्चर, एडवांस एस्ट्रोलॉजी 240 लेक्चर, और साथ में एस्ट्रोफिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, इन सभी के लेक्चर यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए जो लोग इच्छुक लोग हैं उनके लिए एक सही प्लेटफॉर्म मिल सके। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।